हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मल्टीपल न्यूज़ कवर कर लेते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि निफ्टी डाउन होने के बहुत सारे चांसेस है। अगर आप देखोगे निफ्टी की शुरुआत ही कैसे हुई, प्रीवियस क्लोज से नीचे। तो दोस्तों, शुरुआत ही नीचे हुई, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन सेंटीमेंट्स नेगेटिव थे, सेलिंग हुई और उसके चलते निफ्टी नीचे आ गया और आज लगभग 0.85% डाउन था निफ्टी। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, थोड़े बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट्स के चलते नीचे आ ही जाता है, लेकिन ऊपर ही जाएगा एट द एंड निफ्टी, आपको पता ही है। तो हो सकता है कुछ दिन ये नेगेटिव भी जाए, लेकिन वापस से ऊपर ही जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं IPO की, जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रहा था और आज उसकी बम्पर ओपनिंग हुई है 92%। जब ओपनिंग हुई थी तो सीधा 94% की ओपनिंग हुई थी। थोड़ा सा नीचे आया, कितने पे दिख रहा है, 1294। IPO कितने का आया था, 672 रुपीज़ का, और ओपन कितने पे हुआ था, 1300 का। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार IPO आया है। और अभी लोगों के मन में क्या आ रहा होगा कि क्या इसको सेल कर देना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि पैसा सीधा डबल हो गया है ऑलमोस्ट। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार इसको सेल कर देते, पैसा डबल हो गया है। तो दोस्तों, अगर तो आप में पेशेंस है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हो सकता है इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है ये 1000 तक भी आ जाए ना, हो सकता है ऊपर भी जाए, क्योंकि नया स्टॉक है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जैसे इसमें बम्पर ओपनिंग हुई है, जैसे सीधा डबल प्रॉफिट हुआ है, तो ज़्यादा चांसेस है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, जिसकी वजह से ये नीचे आ सकता है। लेकिन दोस्तों, वो घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी एंटरटेनमेंट के पास। जी एंटरटेनमेंट पे आज 8.63% की तेज़ी नज़र आई और वॉल्यूम्स देखिए आज कितने हाई थे, 5 करोड़। तो दोस्तों, जी एंटरटेनमेंट स्टॉक कैसा है, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्टॉक एक तरह से बेकार ही जा रहा था। अगर आप 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो -60%। लेकिन फिर क्या हुआ, मर्जर की न्यूज़ आती है सोनी के साथ, फिर ऊपर चला जाता है 371। लेकिन मर्जर होल्ड पे चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो अभी सोनी और जी का मर्जर होल्ड पे चल रहा है, इसलिए ऊपर नहीं जा पा रहा। लेकिन अगर मर्जर हो जाएगा तो उम्मीद है कि जी वापस से अच्छा करने लग जाएगा। लेकिन अगर मर्जर नहीं होता तो जी एंटरटेनमेंट को अवॉइड ही करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की। मैं रोज़ ही बात करता हूँ, रोज़ ही नए हाई बना रही है। अगर आज का हाई देखोगे तो 624 रुपये और 52 वीक हाई भी 624 रुपये, और ऑलमोस्ट अपने हाई के पास ही क्लोज हुआ है। और ये नीचे चल रहा था, अगर आप देखोगे तो रेड में चल रहा था, नेगेटिव में चल रहा था। लेकिन अचानक इतनी तेज़ी क्यों आई, इनके JLR के नंबर सामने आए। टाटा मोटर्स हिट रिकॉर्ड आई JLR होल सेल वॉल्यूम्स जंप 30% ईयर ऑन ईयर। तो मतलब बहुत ही अच्छी खासी जंप है JLR की। और टाटा मोटर्स का काफ़ी जो बिज़नेस है ना, वो ओवरऑल JLR पे भी डिपेंड करता है। तो JLR में 30% की जंप आई है, तो उम्मीद है इनका रिजल्ट जो है वो आगे भी अच्छा ही आएगा। और टाटा मोटर्स वैसे भी बहुत अच्छा स्टॉक है, मतलब बहुत ही दूर जाने वाला, बहुत ही तेज़ भागने वाला। तो बेझिझक टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आज के दिन टाटा मोटर्स ने इतनी तेज़ी के चलते अपना 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी चेस कर लिया। तो दोस्तों, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप हो गया है। तो काफ़ी अच्छा कर रही है टाटा मोटर्स, और भविष्य में भी यही उम्मीद है कि अच्छा करती रहेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टार्ब्रोज ऑटोमोटिव। तो दोस्तों, सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनी है। आज के दिन 10% की 10.5% की तेज़ी क्यों आई है, 10.5% की तेज़ी, क्योंकि इनको एक ऑर्डर मिला है। क्या ऑर्डर मिला है, 400 करोड़ का, 400 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो उसी के चलते इसमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और स्मॉल कैप कंपनी का, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, इनमें तेज़ी आती रहेगी। लेकिन स्मॉल कैप होते हुए भी कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। 1 साल की परफॉर्मेंस देखें 55%, और अगर 5 साल में देखें तो 189%। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये देखिए, जैसे नीचे आ जाता है ना, तो वही होता है। 14 जन को 616 पे था, और उस टाइम क्या होता है कि रिजल्ट्स का टाइम होता है Q3 के। हो सकता है रिजल्ट अच्छा ना आया हो तो नीचे आ गई, या उस टाइम पे वॉर भी स्टार्ट हो गई थी, मार्केट भी नीचे थी, तो कंपनी नीचे आ गई। तो ऐसे बहुत इम्पैक्ट होता है, मतलब इन पे ऐसी सिचुएशंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, जो ये ऊपर नीचे इतनी ज़्यादा आ जाती है। आप देखोगे ना, 616 से कितने पे आ गई थी, 444 पे। तो वॉर छिड़ गई, रिजल्ट खराब आ गया। तो ऐसी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्मॉल कैप कंपनीज़ में।
और अच्छी चीज़ों का अच्छा इम्पैक्ट भी होता है। 10% की तेज़ी कभी भी आप देखोगे तो TCS में तो नहीं आएगी, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ, स्मॉल कैप कंपनी में आ सकती है और वो हमें अक्सर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, वैसे कंपनी अच्छी है, थोड़ा रिस्की है, आप चाहो तो इसमें जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं लगाने। नेक्स्ट, एक और रिस्की लेकिन बहुत ही अच्छा स्टॉक, जेन टेक्नोलॉजीज़। आज के दिन 2% की तेज़ी क्यों? क्योंकि एक गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला है इनको 160 करोड़ का। तो कंपनी किस में है? जेन टेक्नोलॉजी ड्रोन मेकिंग में। आइडिया फोर्स भी ड्रोन मेकिंग में आई है, ये भी ड्रोन मेकिंग में ही कंपनी है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है अगेन। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक साल में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है, और अगर आप देखोगे तो ऊपर ही जा रही है लेफ्ट टू राइट। 5 साल की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, और अगर मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखें तो वो भी बहुत अच्छी है। तो मतलब ये कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो इसलिए शायद ये अच्छा कर रही है। लेकिन थोड़ी सी स्मॉल कैप है, एक ना एक दिन तो मिड कैप लार्ज कैप हो ही जाएगी, क्योंकि कंपनी अच्छी है और काफ़ी अच्छा तेज़ भागी है कंपनी। अगर 5 साल की परफॉर्मेंस भी देखें तो 394% की रिटर्न है। जैसा स्मॉल कैप का नेचर होता है वैसा ही इसने परफॉर्म किया है, लेकिन कंपनी अच्छी है। कभी हमने ऐसे नीचे जाते हुए नहीं देखा कंपनी को, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की बात करते हैं, वो कौन सा है? आशापुरी गोल्ड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि गोल्ड का बिजनेस है इसका, और कंपनी बहुत ही छोटी है, नैनो कैप कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी है। 211 करोड़ का मार्केट कैप है, सिर्फ 84 रुपीज़ का प्राइस है। और अगर इसकी एक साल की परफॉर्मेंस देखोगे ना तो अच्छी खासी रिटर्न है, लेकिन अगेन ऊपर नीचे देखो कितना जाती है, फ्लक्चुएट बहुत होती है, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है। और मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो हाँ वही है, क्योंकि कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2019 में आई है, 67%। और इतना कम क्यों है? आई कितने पे थी? 50 पे, फिर नीचे कितने पे चली गई? 15 पे, उसके बाद ऊपर गई कितने पे? 85, फिर नीचे आ गई 38, फिर ऊपर जाती है 80-85 पे, और उसके बाद फिर नीचे आ जाती है 40। तो स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, ऐसी ही है। आज के दिन मतलब एक तरह से अप्पर सर्किट ही लगा है। और क्यों लगा है? कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया है 1:10 का, जिसकी रिकॉर्ड डेट है जुलाई 18, 2023। तो मतलब कंपनी की फेस वैल्यू क्या है? कंपनी की फेस वैल्यू 10 है, जो कि स्प्लिट के बाद 1 रह जाएगी। और कंपनी का प्राइस अगर अभी 84 चल रहा है, तो अगर 10 में ये डिवाइड होगा तो उस टाइम 8 रुपये रह जाएगा। और जिसके पास 1 शेयर है उसके पास 10 शेयर हो जाएंगे, 100 के बदले 1000 शेयर मिल जाएंगे आपको, और कंपनी का प्राइस कम हो जाएगा। तो दोस्तों, स्मॉल कैप बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ही रिस्की कंपनी है। आप देख ही सकते हो कि अगर आपको ऐसी फ्लक्चुएशन पसंद है, मतलब अगर आप एक बार 80 पे स्टॉक गया है और उसके बाद वापस 40 पे आ रहा है, तो आप डरोगे नहीं, तो आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जेन्युइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें।